कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन कानून की गिरफ्त में आता जरूर है। हालांकि हत्या जैसा जघन्य अपराध जब भी कोई अपराधी करता है तो निश्चित ही वह यही सोचता है कि उसने जो अपराध किया है उसे करते हुए किसी ने देखा नहीं है, अतः वह साफ बच निकलेगा। इस कहानी में आरोपी का अगला शिकार बनने वाली उसकी दूसरी पत्नी के साहस ने उसकी असलियत पुलिस के सामने ला दी। गजब के चतुर आरोपी ने इस सनसनीखेज हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया, इसमें कौन कौन शामिल रहा, उसका इरादा क्या था, इतने लंबे समय तक वह कैसे पुलिस को छकाता रहा, ऐसे तमाम सवालों के जवाब सिलसिलेवार विस्तार से जानते हैं। इसकी शुरुआत मारपीट की शिकायत से हुई। 14 मार्च 2022 की दोपहर अनामिका नाम की एक महिला बदहवास हालत में ग्वालियर शहर के झांसी रोड थाने पहुंची। वह काफी घबराई हुई थी। थाने के गेट पर राइफल लेकर खड़े संतरी से जब उसने थाना प्रभारी के बारे में पूछा तो संतरी ने उनके कक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, साहब अंदर बैठे हैं, आप चली जाइए। अनामिका तेज कदमों से सीधे थाना प्रभारी के कक्ष में दाखिल हुई। उस वक्त थाना प्रभारी अपने मातहतों के साथ किसी अहम मसले पर चर्चा कर रहे थे। अनजान महिला को अपने कक्ष में आया देखकर उन्होंने उससे पूछा, कहिए क्या काम है? घबराई हुई अनामिका ने कहा, साहब मुझे अपने पति राजेंद्र यादव के जुर्म के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं दस्तावेज और फोटो के आपको देनी है और उसके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करवानी है। थाना प्रभारी ने महिला को कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, आप आराम से बैठकर पूरी बात बताइए, आखिरकार आपके साथ क्या हुआ? थाना प्रभारी के कहने पर अनामिका कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन पता नहीं क्यों उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी जुबान सूख गई थी। उसकी हालत देखकर थाना प्रभारी ने उसे पानी पिलवाया। उसने कहा, साहब मेरा नाम अनामिका है। तसल्ली देते हुए थाना प्रभारी ने कहा, आपके साथ क्या और कैसे हुआ, विस्तार से बताइए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि पुलिस आपकी हर संभव मदद करेगी। थाना प्रभारी के भरोसा देने पर अनामिका के अंदर थोड़ी हिम्मत आई। उसने उनसे कहा, मेरे पति राजेश मेहरा 36 द्वारा मेरे साथ मारपीट और गाली गलौज करने की शिकायत दर्ज कराने के साथ ही उसकी असलियत से भी आपको अवगत कराना है। अनामिका ने बताया कि उसके पिता ग्वालियर के बड़े ट्रांसपोर्टर हैं। उन्होंने बड़ी शान और शौकत से उसकी शादी राजेश के साथ की थी। इसके बाद अनामिका के साथ जो हुआ उसकी कहानी इस तरह सामने आई। समय अपनी गति से गुजरता रहा। शादी के कुछ दिनों बाद ही पति उसे परेशान करने लगा था। पति के व्यवहार में काफी बदलाव आ गया था। वह बात बात में उससे झगड़ा करने लगा था। यही नहीं, उसके साथ मारपीट भी करने लगा था। अनामिका पति के बदले व्यवहार से काफी खफा रहती थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अनामिका जब भी कभी उसके बदले व्यवहार की शिकायत करती तो वह कोई न कोई बहाना बना देता। यही नहीं, इसके बाद जब देखो तब राजेश मेहरा अनामिका की पिटाई कर उसे घर से निकल जाने को भी कहता। यहां तक कि उसने घर खर्च के लिए पैसे देना भी बंद कर दिए थे। जब राजेश के अत्याचारों की हद हो गई तब अनामिका ने अपने पिता को सारी बातें बता दी। राजेश ने अनामिका के सामने इस तरह के हालात खड़े कर दिए कि अनामिका परेशान होकर खुद ब खुद अपने पति का घर छोड़कर अपने मायके में आकर रहने लगी। 6 महीने पहले पति की सच्चाई सामने आने के बाद वह अपने पति से अलग हो गई। दरअसल 6 महीने पहले इत्तेफाक से कुछ कागजात अनामिका के हाथ लगे, जिससे उसे पता चला कि उसके पति का असली नाम राजेश मेहरा नहीं बल्कि राजेंद्र कमरिया है। राजेश मेहरा तो उसका बोगस नाम है। वह धोखाधड़ी और हत्या जैसे अपराधों में शामिल होने की वजह से फरार चल रहा है। इस खुलासे के बाद ही अनामिका पति से अलग होकर अपने पिता के पास चेतकपुरी में रहने लगी थी। पति राजेश मेहरा उर्फ राजेंद्र कमरिया ने उसे फोन कर उसके पास लौटने को कहा। जब अनामिका ने लौटने से मना कर दिया तो राजेंद्र उसे फोन पर जान से मारने की धमकी देने लगा। 12 मार्च 2022 को अनामिका अपने पिता से थोड़ी देर में वापस आने की बात कहकर घर से निकली ही थी कि रास्ते में राजेंद्र अपने साथियों निक्की, प्रमोद और राजा के साथ खड़ा मिला। उन्होंने अनामिका को जबरन अपनी गाड़ी में डालकर सुनसान स्थान पर ले जाकर जमकर मारपीट की। इस मारपीट में अनामिका की आंख पर भी चोट लगी।
अनामिका ने बताया कि उस दिन पति राजेंद्र उसे जान से मारने की फिराक में था, लेकिन वह जैसे तैसे उसके चंगुल से छूटकर भाग निकली। इसके बाद अनामिका सीधी ग्वालियर के झांसी रोड थाने पहुंची और पुलिस को अपने पति की असलियत बताने के साथ ही कई अहम दस्तावेज भी सौंपे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी, पुलिस को नित्य नई जानकारी मिल रही थी। पुलिस ने अपने रिकॉर्ड खंगाले तो पाया कि झांसी रोड थाने में राजेंद्र मारपीट के एक मामले में पहले से ही फरार है। राजेंद्र को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने बिलोवा पुलिस से संपर्क किया तो पता चला कि वह 2014 में हुई 36 लाख रुपए की धोखाधड़ी और मारपीट के मामले में भी फरार चल रहा है। राजेंद्र यादव को गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष पुलिस टीम बनाई गई। टीम में क्राइम ब्रांच के टीआई दामोदर गुप्ता, थाना प्रभारी बिलोवा रमेश साख्य, क्राइम ब्रांच के एएसआई राजीव सोलंकी, हेड कांस्टेबल रामबाबू सिंह, कांस्टेबल आशीष शर्मा, सोनू परिहार और बिलोवा थाने के एएसआई जीत बहादुर, कांस्टेबल सुशांत पांडे, धर्मवीर व महेश आदि को शामिल किया गया। 16 मार्च 2022 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने राजेंद्र यादव को बिलोवा क्षेत्र स्थित उसके फार्म हाउस से हिरासत में ले लिया। थाने लाकर उससे पूछताछ की गई, जिसमें उसने एक सनसनीखेज अपराध का खुलासा कर दिया। उसकी बात सुनकर पुलिस वालों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। राजेंद्र यादव ने पूछताछ में बताया कि उसने अब तक 4 हत्याएं की हैं। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने 2011 में अपने खास दोस्त मनोज गहलोत की हत्या की थी। राजेंद्र ने मनोज की पत्नी गीता को अपने प्रेम जाल में फंसाया था। 31 दिसंबर 2011 को गीता के साथ मिलकर उसने मनोज को नशे की गोली देकर बियर में मिला दी और फिर उसका गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को झांसी के पास बेतवा नदी में फेंक दिया। मनोज की हत्या के बाद राजेंद्र ने गीता से शादी कर ली। शादी के बाद दोनों मऊरानीपुर में गीता के मकान में रहने लगे, लेकिन 2 साल बाद जब गीता से उसका मन ऊब गया तो 2013 में उसने गीता, उसके बेटे निक्की और भतीजे सूरज को चाकू से गोदकर हत्या कर दी। इस वारदात में राजेंद्र के भाई कालू और जीजा के भाई राहुल ने भी उसकी मदद की थी। राजेंद्र ने 2014 में खुद को कुंवारा बताते हुए अनामिका को अपने प्रेम जाल में फंसाया। ट्रेन यात्रा के दौरान उनसे मुलाकात हुई थी। बाद में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद अनामिका को पता चला कि राजेंद्र का असली नाम राजेश मेहरा नहीं बल्कि राजेंद्र कमरिया है। ग्वालियर के एसपी अमित सांघी और एडिशनल एसपी क्राइम राजेश दंडोतिया ने पत्रकार वार्ता में राजेंद्र यादव की अपराध की पूरी कहानी बताई। राजेंद्र ने ठगी, धोखाधड़ी और हत्या के कई मामलों को अंजाम दिया था। पुलिस ने राजेंद्र को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। अनामिका ने बड़ी हिम्मत और साहस के साथ अपने पति की असलियत उजागर की। हालांकि इन घटनाओं ने उसे गहरा आघात दिया, लेकिन अब वह अपने बच्चे के साथ सुरक्षित है। यह कहानी पुलिस सूत्रों पर आधारित है।